हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था पंच जगत वर्गीकरण, जिसमें हमने लास्ट क्लास में प्लांटी जगत तक कंप्लीट पढ़ लिया था। और आज हम बचे हुए इस चैप्टर के अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक है उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले वायरस पढ़ेंगे, फिर वायराइड पढ़ेंगे और फिर लाइकेन पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों चीजों की आज चर्चा करेंगे हम। वायरस और वायराइड इंपोर्टेंट एग्जाम में प्रश्न आता है, इसीलिए आप इसको विशेष ध्यान देना और अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करना। देखिए वायरस, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वायरस की, फिर करूंगा वायराइड की और फिर करूंगा लाइकेन की। तो सबसे पहले हम लेते हैं वायरस। जो वायरस है, सबसे पहले देखो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था इवानोवस्की। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या देखा कि जो तंबाकू के पादप थे, किसके पादप थे? तंबाकू के। इन तंबाकू के पादप के अंदर मोजेक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मोजेक रोग हो जाता है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इवानोवस्की एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा कि जो तंबाकू के पौधे होते हैं इनके अंदर मोजेक रोग हो गया या मोजेक रोग होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो रोग होता है मोजेक रोग, ये रोग वास्तव में किसके कारण होता है? तो जिस कारण ये रोग होता था उस रोगाणु को इन्होंने सबसे पहले पहचाना और इसी रोगाणु को इन्होंने नाम दिया था वायरस। मतलब जिनके द्वारा ये रोग हो रहा था उनको इन्होंने पहचाना और इसका नाम क्या दिया? इन्होंने वायरस नाम दिया। क्या बताया मैंने? इवानोवस्की है, इन्होंने देखा कि जो तंबाकू के पौधे हैं इनके अंदर मोजेक रोग हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ये मोजेक रोग कौन से रोगाणु द्वारा होता है, तो इसके रोगाणु को पहचाना और इसका नाम क्या दिया था? वायरस नाम दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक पहला पॉइंट। फिर बात करना चाहेंगे कि जो ये वायरस है ये अत्यंत सूक्ष्म संरचना होती है, बहुत छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म संरचना है, अत्यंत सूक्ष्म संरचना है। इसकी परिभाषा कह सकते हो आप कि अत्यंत सूक्ष्म संरचना है जिनके अंदर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और ये सजीव जो कोशिकाएं होती है, लिविंग सेल, सजीव कोशिकाओं में ये क्या करते हैं? जनन करने की क्षमता रखते हैं। इसको आप वायरस करते हैं, सजीव कोशिकाओं में क्या करते हैं? जनन करते हैं। ये वायरस की परिभाषा हो सकती है। ठीक है, कि अत्यंत सूक्ष्म संरचना है जिनके अंदर रोग पैदा करने की क्षमता होती है और सजीव कोशिकाओं में ये क्या करते हैं? जनन करने योग्य होते हैं या सजीव कोशिकाओं के अंदर ये जनन करते हैं, इसे आप कहते हैं वायरस। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको? फिर आगे चलते हैं, चले। तो देखिए अब बात करना चाहेंगे कि जो वायरस है, ये वायरस होते क्या है? आनुवांशिक पदार्थ क्या क्या होगा इसके अंदर? कौन से रोग उत्पन्न करते हैं? तो देखिए नेक्स्ट बात करें हम वायरस की, तो वायरस है ना, ये वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। मतलब बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, तो वायरस जीवाणु से छोटे होते हैं। जीवाणु से क्या होते हैं? जीवाणु से छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होंगे। नेक्स्ट बात कि जो वायरस है इसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक जो मटेरियल होगा, ध्यान से सुनिए, जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है और इनके साथ प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। तो ये तीनों चीजें इनके अंदर पाई जाती है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। लेकिन बात करें कि कोई भी एक वायरस है, कोई भी जैसे XYZ कोई भी वायरस है, तो उनके अंदर ये दोनों आनुवांशिक पदार्थ हो सकते हैं क्या? तो नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वायरस के अंदर कोई एक आनुवांशिक पदार्थ होगा। इसका मतलब या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, तो एक वायरस के अंदर एक आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। एक वायरस में एक समय में एक आनुवांशिक पदार्थ मिलेगा, एक आनुवांशिक पदार्थ होगा, या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है। दोनों एक साथ में नहीं होंगे। मतलब दोनों का मतलब डीएनए और आरएनए ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये याद रखना, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब बात करें आगे की कि जो पादप वायरस होते हैं
प्लांट्स वायरस, उनके अंदर जो आरएनए होता है ना वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए जो होता है ना वो एकल सूत्री होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, एकल सूत्री होता है। वैसे ही दूसरी बात करें हम जैसे जंतु वायरस की, जो जंतु वायरस एनिमल वायरस है, ये एनिमल वायरस के अंदर जो आरएनए होता है ये या तो एकल सूत्री हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, या द्विसूत्री यानी डबल स्ट्रैंड हो सकता है। ये याद करना। क्लियर है आपको यहां तक? क्या बताया मैंने अभी तक कि जो वायरस है, इस वायरस के बारे में सबसे पहले इवानोवस्की ने बताया। इवानोवस्की ने देखा कि जो तंबाकू के पौधे थे, उस तंबाकू के पौधे के अंदर मोजेक रोग हो जाता है, और इस मोजेक रोग के रोगाणु का इन्होंने पता लगाया और नाम दिया था वायरस। ठीक है, फिर पूछ लिया आपको वायरस की परिभाषा, तो सूक्ष्म संरचनाएं, अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं जिनके अंदर रोग पैदा करने की क्षमता होती है और जो सजीव कोशिकाओं के अंदर क्या कर सकते हैं, जनन, उनको आप वायरस कहेंगे। वायरस जो होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होंगे, जो जीवाणु होते हैं उनसे भी ये छोटे होते हैं। फिर बात करें हम कि जो वायरस है, इस वायरस के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल, या डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और इसके साथ प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन एक बैक्टीरिया में एक समय में एक ही आनुवांशिक पदार्थ होगा। कहने का मतलब कि एक बैक्टीरिया है तो एक वायरस है तो उसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ अगर डीएनए है तो डीएनए ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि डीएनए और आरएनए दोनों हो जाए, तो दोनों एक साथ नहीं होंगे। जितने भी प्लांट्स वायरस हैं, जो पादपों के अंदर जो वायरस है, उनके अंदर जो आरएनए होता है वो मोस्टली एकल सूत्री होता है, यानी सिंगल स्ट्रैंड होता है। और जो जंतु वायरस है, इनके अंदर जो आरएनए होता है वो मतलब एकल सूत्री यानी सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छी तरह से लिखना भाई। हो गया? देखना, आगे चलते हैं। अब बात करें हम तो इनके अंदर दो शब्द मिलता है आपको। एक शब्द आता है वायरस के अंदर कैप्सिड, और एक शब्द आता है कैप्सोमियर। ये क्या होता है तो देखिए, एक शब्द है आपके सामने कैप्सिड, और एक शब्द है आपके सामने कैप्सोमियर। कैप्सिड क्या है? तो सबसे पहले बात करें कि जो वायरस है, इस वायरस के ऊपर जो प्रोटीन का आवरण होता है, प्रोटीन कोड, प्रोटीन का आवरण, उसको कहेंगे आप कैप्सिड। प्रोटीन का आवरण है उसको तो कहेंगे आप कैप्सिड। और कैप्सोमियर किसे कहेंगे? तो कैप्सिड को जो सब यूनिट होगी, कैप्सिड की जो उप इकाइयां है, कैप्सिड की उप इकाइयां, सब यूनिट, उनको आप कहेंगे कैप्सोमियर। क्या कहेंगे? कैप्सोमियर। ठीक है, हो जाएगा यार। फिर बात करें कि जो ये वायरस है, ये मोस्टली इनके द्वारा जो होने वाले रोग है उनकी बात करें तो देखो, रेबीज हो सकता है, हर्पीज हो सकता है, सामान्य जुकाम हो सकता है। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? राइनो वायरस के द्वारा। ये हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही वापस राइनो वायरस के द्वारा होता है। और या एड्स हो सकता है। एड्स कौन से वायरस के द्वारा होता है? एचआईवी के द्वारा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इस एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और याद रखना, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, एड्स जागरूकता दिवस। ठीक है, तो ये जितने भी रोग हो रहे हैं ये सारे के सारे वायरस जनित रोग हैं, मतलब वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, क्लियर है? कैप्सिड याद रखना, कैप्सिड होता है प्रोटीन का आवरण, प्रोटीन कोड होता है वायरस के ऊपर। और कैप्सोमियर होता है कैप्सिड की सब यूनिट, उप इकाइयां, इनको कहेंगे कैप्सोमियर। रेबीज है, हर्पीज है, सामान्य जुकाम है या एड्स है, ये जितने भी रोग हो रहे हैं ये सारे वायरस के द्वारा होते हैं। याद रखना, सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? राइनो वायरस के द्वारा होता है। और एड्स कौन से वायरस के द्वारा होता है? एचआईवी के द्वारा होता है। एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और 1 दिसंबर को आप क्या मनाते हैं? एड्स जागरूकता दिवस। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये आपके सामने था वायरस। हो जाएगा भाई। अब बात करें वायराइड की, तो वायराइड क्या होता है उसकी भी देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं।
देखिए सेकंड बिंदु आपके सामने वायराइड। वायराइड की बात करें, देखो वायरस चीज अलग है, वायराइड चीज अलग है, ठीक है। वायरस के बारे में बताया था इवानोवस्की ने और वायराइड के बारे में बताया था डाइनर ने, ठीक है। तो देखिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डाइनर। डाइनर ने क्या किया, एक अन्य संक्रमणकारी रोगजनक को, जो संक्रमण करता है उस रोगजनक को अलग किया। और इस रोगजनक के द्वारा एक रोग होता था पोटेंटो स्प्लिंडस ट्यूमर, ये रोग होता था, ठीक है। और वायराइड जो थे ये वायरस से भी छोटे थे। भाई वायरस तो खुद बैक्टीरिया से छोटे थे, लेकिन ये जो वायराइड है ये वायरस से भी छोटे हैं, वायरस से भी क्या है, छोटे हैं, ठीक है। याद रखने वाली बात, इस वायराइड के अंदर न तो प्रोटीन होता है न इसके अंदर आरएनए होता है, इसी वजह से इसको आप कहते हैं वायराइड। क्या कहते हैं, वायराइड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीन चीजें याद रखनी आपको वायराइड के अंदर। वायराइड के बारे में बताया किसने, डाइनर ने बताया। डाइनर ने कहा कि जो पोटैटो स्प्लेंडस रोग ट्यूमर रोग होता है वो वायराइड के द्वारा होता है, और जो वायराइड है ये वायरस से भी छोटे हैं। देखो ध्यान रहे, एक तो होता है बैक्टीरिया, एक होता है वायरस और एक होता है वायराइड, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस से बड़े हैं, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया से छोटे हैं, वायराइड वायरस से भी छोटे हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो जो वायराइड है ये वायरस से भी क्या है, छोटे हैं, और इनके अंदर प्रोटीन और आरएनए नहीं पाया जाता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं वायराइड। क्या कहते हैं, वायराइड कहते हैं। हो जाएगा क्लियर, लिख लीजिए यहां तक। अब एक छोटा सा बिंदु बचा हुआ लाइकेन, उसको देखते हैं, रफ कर लो। देखिए लाइकेन, वैसे लाइकेन आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा, लिटमस पेपर, अम्ल सार लवण वाले चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा, प्राकृतिक सूचक में आता था। लाइकेन की बात करें, देखिए ये जो लाइकेन है, ये लाइकेन कवक और शैवाल का, कवक और जो शैवाल है फंजाई और एल्गी, ध्यान रखना, कवक को कहेंगे फंजाई और शैवाल को कहेंगे एल्गी, ठीक है। इन दोनों का क्या है, सहजीवी संबंध है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, सहजीवी संबंध, ठीक है। बात करना चाहे आगे, तो जो कवक घटक होता है इसको कहते हैं कवकांश, कवकांश, कवक घटक को क्या कहेंगे, कवकांश। और जो शैवाल घटक होता है इसको कहते हैं शैवालांश। क्या कहते हैं, शैवालांश। शैवाल क्या करता है, तो शैवाल करता है भोजन का संश्लेषण, भोजन बनाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि शैवाल जो घटक होता है ये स्वपोषी होता है। कैसा होता है, स्वपोषी होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। और कवक क्या करता है, तो कवक करता है जल और खनिज लवण का अवशोषण, जल और खनिज लवण का क्या करता है, अवशोषण। कौन करता है, कवक। क्यों, और कवक होता है कैसा है, तो ये परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, ठीक है। ये याद रखना कि लाइकेन क्या है, तो लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है, यानी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। कवक घटक को आप कहेंगे कवकांश और शैवाल घटक को कहेंगे शैवालांश। शैवालांश स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। तो शैवाल क्या बनाता है, कवक के लिए भोजन बनाता है। और कवक क्या करता है शैवाल के लिए, तो कवक होता है परजीवी, जो जल और खनिज लवण का क्या करता है, अवशोषण करता है। याद रखना, जो लाइकेन है ये प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। सूचक का मतलब इंडिकेटर है, प्रदूषण के क्या है, बहुत अच्छे सूचक है, इंडिकेटर है। मतलब प्रदूषित क्षेत्रों में लाइकेन नहीं होता है,
जहां पर प्रदूषण ज्यादा होता है ना, वहां पर लाइकेन नहीं होता है, लाइकेन एब्सेंट होता है, और ये वायुमंडल के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बदलता है। ठीक है, ये आपको लाइकेन के अंदर याद रखना है। तो देखिए आज की जो क्लास थी, इस क्लास में हमने 3 चीजें पढ़ी, वायरस, वायराइड और लाइकेन। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, पहले आप इसको एक बार कंप्लीट कर लो। यहाँ पर हो गया सबका? तो देखिए जो हमने पढ़ा है वायरस, वायराइड और लाइकेन, सबसे पहले हम बात करें वायरस की। तो वायरस के बारे में बताने वाले थे इवानोवस्की। इन्होंने कहा कि जो तंबाकू है, इस तंबाकू का जो पादप है, इसके अंदर मोजेक रोग हो जाता है, और इन्होंने इस मोजेक रोग होने के रोगाणु का, जिसके द्वारा मोजेक रोग होता है, उस रोग जनक का पता लगाया और इन्होंने वायरस नाम दिया। फिर बात करें तो वायरस अत्यंत सूक्ष्म संरचना है, बहुत नग्न आंखों से तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे सकते, माइक्रोस्कोप की नजर देख ही नहीं सकते हो, अत्यंत सूक्ष्म संरचना है, अत्यंत सूक्ष्म संरचना है जो रोग पैदा करती है और सजीव कोशिकाओं के अंदर जनन करने की क्षमता रखती है। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है। किसी भी वायरस में एक समय में एक आनुवांशिक पदार्थ होगा, मतलब अगर डीएनए है तो डीएनए ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि डीएनए और आरएनए दोनों है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, फिर हमने बात की कि जितने भी पादप वायरस है, प्लांट्स वायरस है, उनके अंदर जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, और जितने भी जंतु आरएनए वायरस होते हैं उनके अंदर जो आरएनए मिलेगा वो आपको वो सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड, यानी एक सूत्रीय और द्विसूत्रीय दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर 2 शब्द आए थे, एक आया था कैप्सिड। कैप्सिड होता है प्रोटीन का आवरण, कोड ऑफ प्रोटीन्स, और कैप्सोमियर होता है कैप्सिड की सब यूनिट, कैप्सिड की उप इकाइयों को कहते हैं कैप्सोमियर। वायरस जनित रोग कौन कौन से, जैसे चेचक है, हर्पीज है, रेबीज है, सामान्य जुकाम है जो राइनो वायरस के द्वारा होता है, एड्स है एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। फिर हमने बात की वायराइड। वायराइड के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे डाइनर। जो वायराइड है वो वायरस से भी छोटे होते हैं, और इनके अंदर प्रोटीन और आरएनए अभाव होता है, दोनों नहीं होते हैं, न तो प्रोटीन होगा न आरएनए होगा, इस वजह से इसको वायराइड नाम दिया। फिर हमने पढ़ा लाइकेन। लाइकेन कवक और सिवाल का सहजीवी संबंध है। इसमें जो सिवाल घटक होता है वो स्वकोशी होता है, और जो कवक घटक होता है वो परजीवी होता है। सिवाल को सिवालांश कहेंगे और कवक घटक को कवकांश कहेंगे। सिवाल का मुख्य कार्य होता है भोजन को संश्लेषित करना या भोजन का निर्माण करना, और कवक का मुख्य कार्य होता है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। फिर याद रखना लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक है, इंडिकेटर है, मतलब जहां प्रदूषित क्षेत्र है वहां पर लाइकेन नहीं होंगे, और लाइकेन मोस्टली वायुमंडल की जो सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा होती है उसको बताने का काम करते हैं। तो धन्यवाद आज की इस क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक प्लांटी को डिटेल में शुरू करेंगे, जिसमें हम चैप्टर का नाम रहे वनस्पति जगत, जिसमें हम सबसे पहले सेवाल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया।